वो लड़की अपनी आखिरी सांसें गिनने तक चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने सपने को पूरी करनी है, मैंने बहुत बड़े बड़े सपने देखे, मुझे सपने पूरे। चित्ती रही चिल्लाती, लेकिन चार दरिंदों ने उसके ऊपर ऐसा हमला किया कि उसकी वर्षों की सपना, उसकी माँ बाप की इज्जत, उसकी सपना सबके सब तोड़ दिया। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते इस कहानी को। सुंदर लड़की बनी चुड़ैल। समीर, साहिल, आसिफ और सुनील चारों एकदम पक्के दोस्त थे। जैसे बचपन से उठना बैठना, साथ खाना पीना, जो सुट्टा होता है, सूटा वूटा सब इनका साथ में ही चलता था। चारों ने कई दिनों से कुछ बात सोच रखा था कि जिस दिन मेरा मूड घुमा उस दिन अपनी फोर व्हीलर उठाएंगे और निकल पड़ेंगे लॉन्ग ड्राइव पे, बिना कुछ प्लान के। लेकिन आखिरकार बोलते हैं ना भाई, जो अगर मन में वो चीज हो ना तो आप कर सकते हो। तो इनके मन में वो बात एक दिन आई और बिना कुछ प्लान व्लान बनाए इन लोगों ने घूमने का फैसला बना लिया। और आखिरकार वो रात आ ही गई और गाड़ी में पेट्रोल भी फुल था और सामान से पूरा भरा हुआ था, यानी खाने पीने की सामान से पूरा का पूरा भरा हुआ था और लदा हुआ था गाड़ी। वहीं सबके सब तैयार होकर अपने फोर व्हीलर में आए बैठने के लिए। तो साहिर ने कहा कि आज तो कम से कम 100, 150, 200 जितने गाड़ी में पेट्रोल हो ना उतनी दूर तक जाएंगे। 100, 200, 250, 300 जितनी तक हमारी गाड़ी चली जाए, फिर वहां से जाएंगे, अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाएंगे, फिर किसी बढ़िया से होटल में रुकेंगे, खाएंगे पिएंगे, फिर उधर से आ जाएंगे। तभी सुनील ने हंसते हुए कहा कि मंजिल की चिंता मत करो, सुबह जहां नींद खुलेगी वहीं पे अपनी होटल होटल ढूंढ के खाना पीना हम सब खा लेंगे। और चारों जोर से हंसते रहे और अपने गाड़ी में सवार हुए। लगभग आधे 1 घंटे गाड़ी चलाए और शहर अपने शहर को पूरी पीछे छोड़ चुके थे। तकरीबन 150 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद इनकी अब पूरी जो शहर है, शहर पूरी छूट चुकी थी और ये अपने गांव से बहुत दूर आ चुके थे, अपने शहर से बहुत दूर आ चुके थे। और रोड जितनी भी थी पूरी की पूरी सुनसान हो चुकी थी। और उस सुनसान रोड पे दोनों तरफ घने घने पेड़ थे और वहां तक ट्रैफिक लाइट भी नहीं थी। और भी जब रात का व्यू 8-9 बज गया और रात का, तो और भी एक डरावनी सी माहौल पैदा कर रही थी। तभी समीर की नजर सड़क के किनारे खूबसूरत सी लड़की पर पड़ी, जिसकी उम्र यही कम से कम 20-25 साल की बीच में रही होगी। उस लड़की ने हाथ देकर गाड़ी रुकने का इशारा किया। अरे भाई रुको 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 रुको, ऐसे ऐसे मतलब हाथ देकर गाड़ी रुकने का इशारा किया। और उस लड़की के पास जब ये लोग अपनी गाड़ी रुके तो फिर ये सब पूछे क्या बात है। तो उस लड़की ने जवाब दिया कि मैं थोड़ी सी आगे जा रही थी, तो क्या आप सब मुझे थोड़ी सी आगे तक छोड़ दोगे? मैं भी बहुत दूर से पैदल आ रही हूँ, मेरी पैर दुख चुकी है, तो अगर आप सब मुझे थोड़ी सी आगे छोड़ दोगे तो बहुत ही थोड़ी सी मेहरबानी होगी, तो प्लीज छोड़ दो आगे। तब ये सबके मन में लड्डू फूटे और अब चारों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या बोलते हैं, फिर कहा आसिफ ने, माल बढ़िया है, ऐसा मौका बार बार भी नहीं मिलेगा। अभी सब अपने अपने बात करते ही चारों ने उसको अपने साथ बैठा लिया। अब ऐसा मौका बार बार आगे भी कभी नहीं मिलने वाला, तो चारों ने मौके का फायदा उठाया और उसे अपने साथ बैठा लिया। अब वो लड़की जो है गाड़ी में बैठ गई और फिर अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और फिर चलाने लगी। यही कुछ ज्यादा दूर तक नहीं गई, 1-2 किलोमीटर के दूरी पर गई होगी ये गाड़ी इनकी। तो फिर साहिल ने इनसे पूछा, कहीं आप डर तो नहीं रही? तो लड़की ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, मैं सही हूँ। फिर समीर ने पूछा, वैसे आप इतनी रात को आ कहाँ से रही थी? और फिर उस लड़की ने जवाब दिया कि मैं अपने किसी रिश्तेदार के घर गई थी, लेकिन घर पे अचानक कोई काम आने के कारण मुझे वहां से भागी भागी आना पड़ा और रास्ते में कोई गाड़ी उड़ी भी नहीं मिली, तो मुझे जल्दी जल्दी वहां से चलना पड़ा क्योंकि बहुत जरूरी काम था, घर पे कोई आया हुआ था। फिर अचानक आसिफ ने पूछा कि वैसे आपका नाम क्या है? तो लड़की ने जवाब दिया, मेरा नाम नैना है। फिर वो लड़की बोलती है, यहाँ से ना थोड़ी सी आगे एक नदी है, उस नदी के पास थोड़ी सी रोक देना है क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। हालांकि गाड़ी में एसी चल रही थी, गर्मी का सीजन में तो एसी क्या काम करेगा भाई। जहाँ दिल्ली में अभी 40 डिग्री 45 डिग्री, अभी 40-45 के बीच में गर्मी है, तो वहां पे एसी कुछ काम नहीं करता। तो ऐसे ही उनकी गाड़ी में एसी चल रही थी, बट किसी काम की नहीं थी क्योंकि वो काम नहीं कर रही थी क्योंकि इतना ज्यादा गर्मी था। तो लड़की बोलती है, यहाँ से थोड़ी सी आगे एक नदी है, उस नदी के पास रुकना और बहुत ज्यादा थोड़ी गर्मी हो रही है, तो वहां पे हम सब उतरेंगे और आप सब गाड़ी में बैठा, मैं जाऊंगी वहां से थोड़ी हाथ पैर धो लूंगी और फिर वहां से आ जाऊंगी। फिर उसके बाद हम सब धीरे धीरे अपनी अपनी रास्ते की तरफ चलेंगे।
यह बात लड़की ने जैसे ही बोली, चारों के मन में लड्डू फूटा है। भाई लगता है आज ऊपर वाला भी हमारे साथ है और हमें भी आज कुछ ना कुछ देना चाहता है। फिर चारों गाड़ी को अपने नदी के पास लेकर पहुंचे और वहां से लड़की उतर गई। बाकी ये चारों के चारों अपने गाड़ी में बैठे रहे और वहां लड़की उतर गई और धीरे धीरे नदी की तरफ बढ़ने लगती है और कुछ ही दूर चलने के बाद वो नदी में पहुंच जाती है। अब नदी में पहुंचने के बाद अपने ऐसे बालों को खोलती है और ऐसे थोड़ी सी गीला करती है और भिगाती है। और वैसे भी लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत है तो क्या बोलूं। लेकिन उसी खूबसूरती के ऊपर जब जब चांद की रोशनी पड़ रही थी ना भाई, उस लड़की के सामने भाई चांद की चांदनी भी फैलती। हालांकि वो इतना ज्यादा चमक रही थी, इतना ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि कोई अगर उस लड़की को देखे तो भाई वही की वही पागल हो जाए, वही मतलब बेहोश हो जाए भाई, पागल सी होकर, इतना ज्यादा खूबसूरत लग रही थी वो। और ये चारों के चारों अपने गाड़ी के अंदर से उसे देख रहे थे। ये लोग जैसे इस लड़की को देखे भाई एकदम जब पागल से हो गए भाई। जैसे मैंने क्या बोला, पहले खूबसूरत थी लेकिन उसके ऊपर से जब चांद की रोशनी की चूड़ी जो पड़ रही थी ना भाई, वो इतनी ज्यादा चमक रही थी कि इन लोगों को भाई ये सब जो चारों है ना, ये सब आउट ऑफ कंट्रोल हो गए भाई। जैसे इन लोगों का कुछ भी अपने शरीर में है ही नहीं भाई, जैसे किसी को वश में हो गए हो। और ये सब अपने गाड़ी से उतरे और उसकी तरफ बढ़ने लगे भाई। जैसे वो होता है ना भाई, जैसे कोई बंदा देखते, कोई लड़की देखने है किसी लड़की नजर को, तो पहले ही पहचाने तो वो किस नियत से आ रहा है। तो भाई इन लोगों की ना पूरी नियत जो है पूरी की पूरी बदल चुकी है, देखने का नजरिया पूरा बदल चुका था। लड़की जो है अपनी मुंडी को घुमा करके जैसे इन लोगों को देखती है, अपने आप को भाई ऐसे जो है अपने जो बालों को लता है ऐसे ऐसे करती है, अपने आप को मतलब पूरी तरीके से ऐसे समेटने की कोशिश करती है। लेकिन उसे देख करके भाई समेटने की जब वो कोशिश की तो उसे देख करके भाई कोई रुके तब तो, कोई मतलब किसी ने भी रुकने का नाम नहीं लिया भाई। सब के सब पानी में चलते गए और कुछ ही देरों में उस लड़की तक पहुंच गए। और आसिफ ने अपनी शर्ट को उतारी और इसके मुंह पे पूरा का पूरा ऐसे ढक दिया और पूरे मुंह पे बांध दिया, क्योंकि जब ये चिल्लाए तो इसकी आवाजें बाहर ना जाए। और चारों के चारों उसे पानी से खींचकर एक पेड़ के नीचे पटक देते हैं और उस लड़की के साथ चारों मिलकर एक गैंग रेप करते हैं। बहुत भयावह तरीके से लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई सुने तब तो उसकी आवाज उस शर्ट से बाहर आए तब तो, क्योंकि मुंह में कपड़ा डालकर भाई पूरी की पूरी बांध चुका था, आंख सब के सब जब यहाँ पे शर्ट बने भाई पूरा का पूरा ही बांध चुका था। और वो चीखती रही, चिल्लाती रही, कोई भी उसकी आवाज सुने तब तो, उसकी आवाज निकली तब तो। भाई इतनी भयावह तरीके से ये सब उसके साथ करते जैसे अगर किसी की हो तो भाई वहीं के वहीं मर जाए। लगातार ये सब लगभग 3-4 घंटे तक सबके सब लेकर उस लड़की के साथ गैंग रेप की, जब तक उनके शरीर के ऊपर से हवस की भूख नहीं उतर गई तब तक ये उसके साथ करते रहे। जब चारों ने अपने ऊपर की जब हवस उतार ली, फिर कुछ 5-10 मिनट रुकने के बाद मतलब अपने आप को संभाला, अपने आप को खुद ही कंट्रोल में लिया और अपने अपने कपड़े को पहना। फिर उसके बाद उस लड़की के ऊपर से भाई कपड़े को उसके चेहरे से हटाया। फिर देखा भाई ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है। अब बिल्लू का भाई दिमाग, बाप रे भाई हमारा ये सब, भाई हम लोगों ने क्या कर दिया। ये तो सब तो भाई हमारी इतने प्यार से आकर हमारी गाड़ी में बैठी थी, इतनी बढ़िया से बातें कर रही थी भाई, ये हम लोग ही है ना भाई। भाई जड़ ऐसे करियो, ऐसे कुछ मारियो भाई। अब समीर ने एक बंदे को आसिफ को मारा तो भाई ये सब सपना नहीं, ये सब हकीकत है भाई। इन सब का दिमाग पूरा का पूरा वहीं पर ठनक गया भाई। भाई हम लोगों ने क्या कर दिया कि बेचारे को भाई से सांसें भी नहीं चल रही है, कुछ बोल भी नहीं रही है, हम लोग ने इसके साथ क्या कर दिया भाई। इन लोगों ने उस लड़की को पूरी तरह बुंदी तरीके से मार डाला था। यानी इतना ज्यादा इनके ऊपर हवस की भूत सवार थी, क्योंकि ये चीखती रही, चिल्लाती, लेकिन उसकी आवाज ना आई निकली। और ये सब करते रहे, लेकिन जब वो आखिरी सांस ली तब तक ये भी करते रहे। आसिफ बोलता है भाई ये तो मर चुकी है, अब क्या करे। तो समीर बोलता है भाई मेरे पास एक दिमाग है। तो फिर साहिल ने बोला क्या है भाई, चल बता। तो फिर आसिफ सॉरी ये जो है समीर गया पेड़ के पास, और पेड़ के पास से इतना बड़ा लगभग पत्थर पड़ा था, यू लाया और इसकी सिर पर जैसे ही उसने उसके सर पे दे धड़ाम से पत्थर मारा, उस लड़की की सर 6 टुकड़ों में बट गई। पर वहीं पे इन लोगों ने
जो अपनी गाड़ी में हथियार उथियार लेके चलते थे भाई, क्योंकि पता नहीं कब किसी से रास्ते में झगड़ा हो जाए और वहीं पे मार मुर कर साले को ढेर कर दूं। इसलिए भाई ये अपने गाड़ी में फावड़ा ओड़ा रख कर चलते। तो अपने ये जो दोस्त थे दो, साहिल और एक और इसका दोस्त था, वो दोनों गए गाड़ी से और भाग कर यू फावड़ा लाए और कुदाल लाए और यू वहीं पे गड्ढा उड्ढा खोदा और उस लड़की को वहीं के वहीं गाड़ दिया और वहां और उस पानी के अंदर फिर गए, जिस पानी के अंदर से लड़की को खींच के लाए थे उस पानी के अंदर फिर गए और वहां पे अपने कपड़े उपड़े को धोया और थोड़ी सी कूड़ा उड़ा किया, पानी उन्हें मुंह पे छिड़का, फिर बोला हाँ अब सही है मुझे। फिर ये सब वो उस पानी से निकल कर अपने गाड़ी की तरफ चले गए और गाड़ी में बैठ कर निकल गए। लेकिन आधे घंटे तो कोई भी किसी से कुछ भी नहीं बोला। और फिर जहां इन लोग की लॉन्ग ड्राइव खत्म होने वाली थी, लगभग 500 किलोमीटर दूर तक ये जाते हैं, वहां पे एक होटल में रुकते हैं और इस होटल में सबके सब प्लान बनाते हैं खाते खाते कि चाहे जो कुछ भी हो जाए ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। अगर ये बात किसी को पता चली तो सिर्फ एक तू ही नहीं जाएगा, उसमें मैं भी जाऊंगा, तू भी जाएगा, तू भी जाएगा और तू भी जाएगा। यानी फंसेंगे तो चारों के चारों फंसेंगे और मरेंगे तो चारों के चारों मरेंगे। अगर कोई भी किसी को कुछ भी नहीं बताया तो भाई बचेंगे तो चारों के चारों बचेंगे। तो ये कहानी अभी यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि इसकी नेक्स्ट पार्ट भी मैं लाने वाला हूँ। तो अगर आप सभी इस वीडियो पे कमेंट करते हो कि नेक्स्ट पार्ट भी इसका रहा है, जो आत्मा है, सॉरी जो आत्मा नहीं है, अभी तो आत्मा नहीं है वो, लेकिन जो लड़की अभी मरी हुई है, उस मरी हुई लड़की की आत्मा दोबारा आती है और इनसे बहुत ढेर सारी बदला लेती है। इनको ऐसे भयावह तरीके से, बहुत खतरनाक डेंजरस तरीके से इनको मारती है, खत्म करती है और अपना बदला लेती है और चली जाती है। तो अगर आप सब चाहते हो इसके ऊपर मैं एक और नेक्स्ट पार्ट की वीडियो लाऊं तो आप सब कमेंट करो पार्ट 2 के लिए। मैं इस कहानी की पार्ट 2 वाली वीडियो 110% लाऊंगा। तो बिना किसी देरी के एंड करते हैं इस वीडियो को। आप सबका दिन शुभ हो, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।